हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके अपने एजुकेटर दिव्या त्रिपाठी आप सभी के सामने। चूँकि आप लोगों को फिलहाल थंबनेल देख के समझ में आ चुका होगा कि आज हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में। तो कट ऑफ को लेके काफ़ी ज़्यादा दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी कि मैम पता नहीं क्या कट ऑफ जा सकता है हमारा। और अभी CGL Tier 2 के डेट्स आ चुके हैं। अभी जस्ट हमारे एग्जाम है, जस्ट 2 महीने में बच रहे हैं मुश्किल से। अगर मैं जोड़ घटाव लगाना शुरू करूँ तो मुश्किल से 2 महीने प्रॉपर तरीके से नहीं बच रहे हैं। तो अक्टूबर में आपकी डेट्स आ चुकी हैं, रिलीज हो चुकी हैं। CGL की डेट्स आपकी आ चुकी है, CGL Tier 2 की, CHSL की डेट्स आ चुकी हैं। अभी दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, अभी एग्जाम देने से पहले हमारे मन में ना 2-4 चीज़ें चलती हैं। उसके हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं कि मैम कट ऑफ कैसा जाएगा, लास्ट ईयर का कट ऑफ जो था वो किस तरीके का था, ताकि हम उसको देख के ना आगे का अंदाज़ा लगा सके कि मैम कट ऑफ कैसा जा सकता है हमारा। तो आज के सेशन में आपको सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। उसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि प्रीवियस बाकी सारे साल के कंपैरिजन में जब से पैटर्न आपका चेंज हुआ है तब से क्या क्या कट ऑफ गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर अपने सेशन को। जल्दी से सेशन को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये आपकी मास्टर क्लास की टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे एंड दिस टेलीग्राम का चैनल। इस PDF को कहाँ मिल जाएगी, ये वाली जो कोई PDF होगी भी क्लास की, ये क्लास की PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आइए ध्यान देते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, अभी जो हमने कंप्लीट तरीके से हम पूरे सेक्शन को मिला के आपको बताएंगे, यानी कि Tier 1 और Tier 2 दोनों को हम टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके हम बताएंगे आप लोगों को कितना कट ऑफ जो है आप लोग का गया है और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कितने आपके हुए हैं। ओके, चलिए अभी 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 ये देखो। अभी जैसे मैं तुमको 2022 का ये दिखा रही हूँ, आई होप आप लोग को ये पेज क्लियर होगा। मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे डाल रखी है SC ST OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है आपका, और आपका UR कैटेगरी हो गया। फिर बाकी तो अपन इसको देख लेते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी को देख लेते हैं कि मैम अनरिजर्व कैटेगरी में कितना हमारा गया था। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जो फाइनल कट ऑफ रहा था, मतलब पेपर 1 अगर मैं पूरा बताऊँ आपको कट ऑफ देख के, तो हमने कहा कि मैम आपका 270.36 आपका ये कट ऑफ गया था। अब ये जो आप लोग को दिख रहे होंगे, ये कई लोग को लग रहे होंगे कि मैम ये क्या चीज़ है। तो ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया था, कितने सारे कैंडिडेट्स जो हैं किस किस वाले में आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रह गया। SC कैटेगरी का था 213.27, ST कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब का जो था आपका 192.23 था, और उसके साथ ही अदर PWD का ध्यान रखना, यहाँ पे 79.35 था। ठीक है, आ जाओ इसके ऊपर। अब ध्यान इस पे थोड़ा सा फोकस करना है अपने आपको, कैसे कि मैम अपना जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मॉडल में, अगर मैं दोनों मॉडल को एक जगह में रख के देखूँ, मॉडल 1 देख लो और मॉडल में 2 पेपर को अगर देख के रखूँ, पहले तो मैंने फर्स्ट ईयर को कर लिया, फिर मैंने सेकेंड ईयर को। अब मैं सारा कंबाइन करके अगर मैं तुमको बताऊँ तो अनरिजर्व कैटेगरी में हमने क्या कहा था, क्या कितने प्रतिशत एरर जो है ये आपके अलाउड होंगे। पहले देखो कितना आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, इसका 30%, OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का 25% था, और बाकी जितनी भी अदर कैटेगरीज है उनका 20% के अंतर्गत आना था। कितना एरर कितना अलाउड होगा मैम, कितना बोला हमने, एरर जो है ये कितना अलाउड होगा, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड, दैट इज मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ Tier 2 एग्जामिनेशन आपका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो फिर आप क्वालिफाइड नहीं हो पाओगे अनरिजर्व कैटेगरी में। अब आ जाते हैं फाइनल कट ऑफ पे, यानी कि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 अगर मैं दोनों को मद्देनजर रख के देखें कि मैम हमारा कितना गया था, तो हमने ये आपका वैसे है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का है। ये जो यहाँ पे CKT आपको दिख रहे हैं, CKT बोलो या CPT बोलो आप, एक ही है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अच्छा, एक बहुत गौर करने वाली बात ये है कि लास्ट ईयर 2022 में आपका इसका CPT का कट ऑफ जो है ये बहुत ही लो गया था लास्ट ईयर में, आप सभी ने देखा होगा। अभी मैं आगे बताऊंगी भी आपको कि लास्ट ईयर आपका क्या गया था, बहुत कम गया था। 2-3 चीज़ें भी ध्यान दो कि मैम अपना जो मेरिट लिस्ट जो है प्रिपेयर कैसे होगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो आपका Tier 2 का एग्जामिनेशन होगा, वैसे पैटर्न चेंज हुआ है, पहले वाले को क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया था, सेकंड वाले के बेसिस पर आपका क्या होगा, प्रिपेयर होगा। अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए दे रहे हैं तो उसका पेपर 1 होगा आपका सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2। प्रीवियस वीडियो मैंने बना रखी है कि किसको किस किस एग्जाम के लिए अपीयर होना है। जूनियर स्टैटिक JSO के लिए आपके जो है पेपर 1 यानी सेक्शन 1 और सेकेंड जो है, इसके साथ ही आपका ये एग्जामिनेशन होगा, और बाकी जो पोस्ट है उनका सेक्शन 1 और सेकेंड होगा Tier 2 के लिए। आगे ध्यान दो,
इसमें जो मैं आपको बता रही थी वो इसके बारे में बता रही थी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा ये किसके किसके लिए मैंडेटरी है। आप जीएसटी में इंस्पेक्टर हो रहे हो, सेंट्रल एक्सरसाइज, सिविक, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्टर है आपका एग्जामिनेशन वाला, ठीक है, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, आप लोग का ये बहुत कंपलसरी है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका ये मैंडेटरी है। इसी के बारे में मैं कह रही थी कि कट ऑफ जो है इसका सबसे कम गया था। तो कई लोगों को इसके बारे में ना काफ़ी ये हो रहा है कि मैम लास्ट ईयर कट ऑफ कम गया था तो इस साल का कैसा जाएगा, क्या कम जाएगा या फिर ज़्यादा जाएगा, किस प्रकार से चीज़ें जो हैं ये अपनी जा सकती हैं। तो एक बार इसको हम लोग अंदाज़ा उस हिसाब से लगाएंगे कि जब हमें फाइनल कट ऑफ जिस तरीके से हम देखते जा रहे हैं ईयर वाइज, पहले देखो वैकेंसीज तुम्हारी कितनी निकली थी, क्या बोल रहा है कि प्रोविजन के हिसाब से नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन और एलोकेशन ऑफ पोस्ट जो होगा, जो भी कैंडिडेट पास करेंगे उनको जो पोस्ट दी जाएगी वो पहले तो मेरिट बेसिस पे दी जाएगी। अब मेरिट तो सबने कर लिया लेकिन पोस्ट भी तो होनी चाहिए, वैकेंसी भी तो होनी चाहिए, तो उस पोजीशन पे उनको दिया जाएगा। फिर क्वालिफिकेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। अब देखो यहाँ पे कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उनको बताते हैं वैकेंसीज कितने थे। EWS में 3798 3798 और कैंडिडेट्स उतने ही रिकमेंड हुए, जितनी वैकेंसी रहेगी उतने कैंडिडेट्स जो हैं ये आपके रिकमेंड हुए हैं। डन। अब देखो उसके हिसाब से दे दिया गया है। अब आ जाओ 2020 और 2021 के कट ऑफ पे। वो तो मैंने 22 का बता दिया, अब मैं 20 और 21 के कट ऑफ पे आ जाती हूँ कि मैम इसका कट ऑफ कितना कितना आपका गया था। कंबाइंड फॉर्म में बता रही हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना इसमें से। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिस जो है, गिव मी अ सेकेंड, अरे ये देखो विजिबल अनरिजर्व कैटेगरी में 589 मैं बता रही हूँ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए बता रही हूँ, और जेएसओ का जो है 546 गया था, ठीक है। स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 और रिमेनिंग पोस्ट आपका फिर कितना बचा, मैं इसको छोटा ही कर देती हूँ, मैंने बस बड़ा किया ताकि तुम लोग उसको एक बार देख सको कि मैम ओबीसी का कितना गया था कट ऑफ पे, एससी का कितना गया था, एसटी का कितना गया था, ईडब्ल्यूएस का कितना गया था। ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा किसके किसके बीच में। अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, आप तीनों थोड़े से खतरे में रहते हैं हमेशा, हर जगह पे, हर एग्जाम में तीनों के तीनों खतरे पे रहते हैं। इसका कट ऑफ जो है इसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है ना। बाकी फिर भी थोड़ी बहुत राहत की सांस जो है वो आ जाती होगी कि हाँ चलो मैम थोड़ी बहुत राहत की सांस आ रही है। आ जाइए 2019 और 2020 का कट ऑफ देख लेते हैं। तो मैम इसमें गया था 517 गया था अनरिजर्व कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस में अगेन 504 गया था। ओबीसी चले जाओगे तो 556 गया था और एससी 422 गया था। मैं कंबाइन करके बता रही हूँ, पहले ध्यान रखना टीयर 1 प्लस टीयर 2, पैटर्न याद रखो, मैं पैटर्न चेंज होने से पहले की बात कर रही हूँ, है ना। जो पैटर्न चेंज होने के बाद जो है उसका कट ऑफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बस एक बार इसका जिक्र कर दे रहे हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डाउट जो है वो माइंड में ना रहे। तो मैं सालों सालों का कट ऑफ लेके आपके सामने आ चुकी हूँ, ठीक है। ये 18 और 19 का कट ऑफ है कि जेएसओ के पोस्ट के लिए जब के टाइम का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था, तो इस पर तुमको ध्यान देने की जरूरत है नहीं। अपन आ जाते हैं 2022 वाले पे। तो 2022 से अपन क्या देखा, कट ऑफ अच्छा खासा गया था, बस कंप्यूटर का कट ऑफ जो है वो अपना क्या गया था मैम, लो गया था। बात समझ में आई। 2017 ये 2016 ये तब का टाइम पीरियड है जब मैम चीज़ें बहुत डिफरेंट हुआ करती थी। चीज़ें क्या हुआ करती थी, अलग ही लेवल में आया करती थी। बात समझ में आ गई। ओके अभी तो बाकी लोगों को ये जो पूरी पीडीएफ है जो मैंने आपको कट ऑफ की जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, कुछ नहीं है, बस आपको यही है कि लिस्ट आपको ये देखिए कि मन में संतुष्टि आ जाएगा कि अच्छा मैम इतना कट ऑफ जो था ये हमारा गया था, ये आपको माइंड में आ जाता है सिंपल तरीके से अगर हम बोले तो। इस चीज़ों के साथ एक काम ये है कि मैम अब टेंशन फ्री हो जाना है आप लोग को। इसकी क्लासेस की जो पीडीएफ है जो भी अभी हमने आपको बताया है मैम, इसका पीडीएफ जो है ये हमें कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक के चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर जिन लोगों को करना है कि मैम अपने को बैच परचेस करने हैं सीजीएल 2 के लिए, हमें क्या देखना है, अरे यार पता नहीं क्या क्या टाइप हो जाता है हमेशा। आ जाओ इधर आ जाओ, मैं चली गई साइड पे। अब क्या सीजीएल टीयर 2 आने वाला है मैम, तो उसके लिए थोड़ा मॉक टेस्ट लगाना है हमें। क्या बोला हमने, मॉक टेस्ट लगाना है। तो अपन देख लेते हैं।
यहाँ पे आपको सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक का पास है, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए सही रहेगा। अब चाहे कोई भी, अब देखो जहाँ तक आमूनन बातें होती हैं टेस्ट लगाने की या एग्जाम की तैयारी करने का, तो हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा, जितने भी स्टूडेंट्स, ऐसा कोई नहीं होगा जो एक एसएससी का एग्जाम दे रहा होता है। अपना पूरा साल आप एक एग्जाम के लिए कोई नहीं देता है, मतलब 2-3 एग्जाम का फॉर्म अपने फॉर श्योर भर रखा है। तो उस टाइम के लिए बेस्ट क्या होता है, उस टाइम के लिए आपका बेस्ट होता है ये पास प्रो आपका बेस्ट होता है। अब जैसे अगर अपन पास प्रो में थोड़ा देख लेते हैं मैम, तो ये पास प्रो कितने का पड़ रहा है, ईयरली पास प्रो आपको 475 का पड़ रहा है। सपोज अगर तुमको नहीं लेना है, ईयरली नहीं लेना है, मंथली लेना है, मैं बोलूँगी ये ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ बोला कूपन कोड अप्लाई करने के लिए, मैं प्रो 5 हटा देती हूँ, मैं लगा देती हूँ दिव्या पास लगा देती हूँ, ठीक है। यहाँ आपको क्या हो गया, दिव्या पास जो है ये आपका यहाँ पर ऑलरेडी लग गया है, और इसके बाद आपकी प्राइसेस क्या हो गई, ऑटोमेटिकली कम हो गई हैं। अब इसके ज़रिए क्या हो सकता है मैम, मतलब लेने का फ़ायदा क्या होगा, जितने भी आपके मॉक टेस्ट हैं आप इससे मॉक लगा सकते हैं, वो भी जो लेटेस्ट पैटर्न है आपका, लेटेस्ट पैटर्न पे आप मॉक टेस्ट जो है ये लगाएंगे। अभी एक प्रिपरेशन करके वो समझ में आएगा कि हाँ हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कौन से टॉपिक पे लैग कर रहे हैं, हमें कितना जो है ये और टाइम लग रहा है। टाइमिंग के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, इवन हर एक तरीके से डिफ्रेंसिएशन इसमें किया हुआ है, ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। आई होप गाइस कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगे। और उसके साथ ही ये जो PDF है ना आपकी कट ऑफ वाली, क्या होता है जब हम खुद से देखते हैं ना ध्यान से बड़ा कर करके कि अच्छा इतनी कट ऑफ गई थी, तो आपको और ज़्यादा तरीके से एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो PDF जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, दिव्या त्रिपाठी मैम, टेक्स्ट बुक। थैंक यू एवरीवन।